अब देखिए कोण के प्रकार कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण की, एक्यूट एंगल की बात करेंगे। न्यून कोण का मतलब है, इससे पहले भी एक कोण अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं शून्य कोण। क्या लिख सकते हैं? शून्य कोण, जो इसमें छूट गया है। शून्य कोण का मतलब है 0 डिग्री के कोण को, 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। अभी मैं बना के इसको दिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है। फिर न्यून कोण कहते हैं ऐसा कोण। अच्छा, एक और बात है, कोण को दर्शाने के लिए हम लोग प्रायः थीटा का यूज करते हैं। ये एक संकेत है जिसका हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा कोण को थीटा से ही दर्शाया जाए। थीटा से, अल्फा से, बीटा से, किसी भी एक संकेत से इसको दर्शा सकते हैं। ए से ऐसे, ठीक है, बी से, सी से, किसी एक मतलब संकेत से या किसी एक अक्षर से इसको दर्शा सकते हैं, लेकिन जनरली इसको थीटा से ही दर्शाया जाता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि 0 से बड़ा होगा कोण और 90 अंश से कम होगा तो उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। क्या लिखा है मैंने कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 90 डिग्री, तो ये हम लोग कहेंगे कि एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। 0 डिग्री के अगर थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो इसको कहेंगे कि शून्य कोण है। जैसा कि नाम है शून्य कोण, तो 0 डिग्री के कोण को हम लोग शून्य कोण कहते हैं। 0 से बड़े और 90 से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। सम कोण का मतलब है अगर थीटा का मान हो जाए 90 अंश तो इसको हम लोग सम कोण कहेंगे, ठीक है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि थीटा का मान 90 से अधिक होना चाहिए और कम होना चाहिए 180 से, ठीक है। सरल कोण या रिज कोण किसे कहते हैं? दो बार कोण हो गया यहाँ पे। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या रिज कोण 180 अंश के कोण को कहते हैं। मतलब थीटा की वैल्यू अगर हो जाए 180 अंश तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये स्ट्रेट एंगल है। प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? तो जब थीटा का मान 180 अंश से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो। 180 से 360 के बीच के कोण को क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। और पूर्ण कोण किसको कहेंगे? तो 360 अंश के कोण को हम लोग संपूर्ण या पूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको चतुर्थांश के माध्यम से बताऊंगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे मान लीजिए कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया यहाँ पे 27, 270 डिग्री होगा, और फिर यहीं पे जाके 360 डिग्री होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यही वो बिंदु है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ से दो किरणें निकलती हैं या दो रेखाएं निकलती हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ से एक ये किरण है और दूसरी किरण भी इसी पे अगर रह जाए, दूसरी किरण भी इसी पे ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो इसको हम कहेंगे कि 0 डिग्री का कोण बना है। एक किरण जो है पहले मैंने दिखाया था, उसी पे अगर दूसरी किरण भी लैप कर जाए, मतलब उसी पे संपाती हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि 0 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। एक किरण मान लीजिए कि ये है और ये वर्टेक्स है, दूसरी किरण ये हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि इसमें कितने अंश का कोण बना है? 90 अंश का। इन दोनों किरणों के बारे में केवल आप सोचिए, इसको इग्नोर करिए जो मैंने पीछे बनाया है। इसको हम लोग कहेंगे 90 अंश का कोण, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। 0 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? जीरो डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 90 अंश का कोण बना के दिखाया। एक किरण ये है और दूसरी किरण ये है। इन दोनों के बीच जो झुकाव है ये 90 अंश का है।
इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, कभी आपको ऐसा बना दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये कोण 90 अंश का है। 90 अंश के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। अब अगर किरण इसके और इसके बीच में कहीं रहे, इसके और इसके बीच में, देखिए एक तो ये है, इसके बीच में कहीं रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, या यहाँ रहे, मान लीजिए कि ये 25 डिग्री का कोण है, यहाँ तक बढ़ा दिया मैंने तो ये 40 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण है, यहाँ तक ले लिया मैंने तो 60 डिग्री का कोण है, 70 डिग्री का, 75 डिग्री का, 89 डिग्री का, 89.5 डिग्री का, मतलब 0 से आगे और 90 अंश से पीछे अगर कोई कोण होगा तो उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। किसके किसके बीच में? तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये मैंने थीटा लिख दिया है। 0 से बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है, तो उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। अब आइए, एक ये है किरण, ठीक है, और दूसरी जो किरण है, दूसरी किरण ये है। देखिए, तो यहाँ जो कोण बना है वो बनेगा 180 अंश का कोण। एक किरण ये है और एक किरण ये है, तो दोनों किरणों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का कोण बनेगा। देख रहे हैं कि एक सरल रेखा का निर्माण हो गया है, इसीलिए 180 अंश के कोण को ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण कहते हैं। ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री का कोण भी जब बना था, ये वर्टेक्स है, इसी पे मैंने एक और लाइन खींच दिया, तो 0 डिग्री के कोण में भी सीधा एक सीधी रेखा मिली थी, और 180 अंश के कोण में भी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक सीधी रेखा मिल रही है। और सीधी रेखा का मतलब है कि इस वर्टेक्स को अगर हम लेते हैं तो यहाँ जो कोण का निर्माण होगा 180 अंश का होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। अब 270 का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। एक ये वर्टेक्स है, सॉरी, एक ये किरण है, ये वर्टेक्स है, और 180 अंश से ज्यादा कहीं भी रहेगा, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ तक, मतलब 360 से लेकर 180 के बीच में अगर किरण, दूसरी किरण जहां भी रहे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा कोण है? तो ये है अधिक कोण, ठीक है। और संपूर्ण कोण का मतलब कि 0 डिग्री के कोण को ही हम लोग संपूर्ण कोण कहेंगे, कि क्योंकि जहां पे 0 है वहीं पे क्या है? 360 अंश है, तो इसको संपूर्ण कोण कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि 360 डिग्री से बाहर कुछ भी नहीं होता है। जो संपूर्ण पृथ्वी है 360 अंश के अंदर ही घूमती रहती है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि एबी डिविलियर्स एक 360 डिग्री प्लेयर है। इसका मतलब क्या है? चाहे सूर्य कुमार यादव ही 360 डिग्री प्लेयर है, इसका मतलब ये है कि एक वृत्ताकार ग्राउंड में वह जहां इच्छा करे, चाहे कीपर के पीछे हो, चाहे बॉलर के पीछे हो, चाहे कहीं भी, जहां पहले के जो बैट्समैन होते थे वो स्ट्रेट में मारने में ज्यादा विश्वास रखते थे, क्योंकि फील्ड का रिस्ट्रिक्शन उस हिसाब से था कि एक भी बनता था, जिसमें कि मतलब स्ट्रेट साइड में क्रिकेट में एक भी बनता था पहले, अब नहीं है, पहले था भी बनता था, उसमें प्लेयर रखना मना था, ठीक है, उसमें प्लेयर नहीं होते थे। तो पहले के जो प्लेयर होते थे वो स्ट्रेट में खेलना पसंद करते थे और सुरक्षित भी समझते थे। लेकिन जो आधुनिक क्रिकेट है इसमें पीछे मारना, जैसे सूर्य कुमार यादव पीछे मारते हैं या एबी डिविलियर्स पीछे मारते हैं, तो उनको 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है, क्योंकि इस वृत्ताकार ग्राउंड में ये पूरा ग्राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इसमें वो कहीं भी मार सकता है, इसीलिए इसको 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है। और यही पूर्ण कोण होता है, इससे बाहर अब कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं 360 डिग्री यहाँ से घूमूं, वामावर्त या दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एक चक्कर पूरा अगर मैं लगा के जहां से मैंने शुरू किया था, अगर मैं वहीं पहुंच गया तो 360 डिग्री पूरा हो गया। अगर 361 डिग्री घूमना है तो 1 डिग्री घूमने का मतलब है कि 361 डिग्री मैंने घूम लिया। 361 डिग्री को 1 डिग्री कहेंगे, 362 डिग्री को 2 डिग्री कहेंगे, 370 डिग्री को 10 डिग्री कहेंगे, क्योंकि 360 पे हम लोग जहां से शुरू किए थे वहीं आ जाते हैं, उसके बाद 10 डिग्री घूम लेना है। तो जो विस्थापन होगा, वास्तविक जो विस्थापन है, भले ही आप 370 डिग्री घूमे हैं, लेकिन वास्तविक विस्थापन 10 ही डिग्री का होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है।
कोण युग्म के बारे में देखते हैं। कोण युग्म आप 3 तरीके के कोण युग्म है, 4 तरीकों के कोण युग्म के बारे में मैं बताऊंगा। एक पूरक कोण युग्म, समपूरक कोण युग्म, प्रतिवर्ती कोण युग्म और एक सरल रेखीय कोण युग्म। सरल रेखीय कोण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो जोड़े का मतलब कि इसमें दो कोण साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये कोण युग्म होता है। जैसे पूरक कहें या इसको हम लोग कोटि पूरक भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों नाम एक ही है। कोटि पूरक कहा जाए या पूरक कोण युग्म कहा जाए, ये कोणों का जोड़ा होता है। ऐसे दो कोण, जैसे कोण ए है और एक और कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो ये एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पूछ लिया जाता है कि 30 अंश का कोटि पूरक क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 60 अंश होगा, क्योंकि इसमें क्या जोड़ने पे 90 हो जाएगा, तो 60। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 40 अंश का कोटि पूरक क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 50। ठीक है, तो कोण युग्म है ये कि दो जोड़े हैं जिनका जोड़ हमेशा कितना होता है, 90 अंश, उन्हें कोटि पूरक या पूरक कोण युग्म कहते हैं। समपूरक कोण युग्म का मतलब कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। ठीक है, मान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि 130 अंश का समपूरक क्या होगा, तो आप जवाब देंगे कि 50 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि एक अंश का समपूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 179 अंश। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना हो जाना चाहिए, 180 अंश। प्रतिवर्ती कोण युग्म के बारे में बार बार पूछा जाता है। जब मैं आपको त्रिभुज चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इन सब की जरूरत आपको महसूस होगी। प्रतिवर्ती कोण युग्म क्या है, तो जब दो कोणों का योग 360 अंश हो जाता है, जब दो कोणों का योग 360 अंश हो जाता है, तो इन दोनों कोणों को प्रतिवर्ती कोण युग्म कहते हैं। ठीक है, सरल रेखीय कोण युग्म क्या है, तो संपूरक का ही नाम सरल रेखीय कोण युग्म है। अब इसका मतलब क्या है कि एक सरल रेखा है, ठीक है, और इसमें एक किरण कहीं से निकली हुई है और इसको हम लोग वर्टेक्स मान लेते हैं। ठीक है, शीर्ष है ये। अब इधर एक इसका नाम मैं रख देता हूं ए, बी, सी और इसका नाम ओ। इन बिंदुओं का नाम मैंने रख दिया। अब यहाँ पे आपको दो कोण दिख रहे होंगे, एक ये कोण है और एक ये कोण है। ठीक है, तो इस कोण का नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, इस कोण का मैं नाम रखूंगा ए ओ सी, कोण ए ओ सी। ठीक है, अब इधर अगर बात करूं इस कोण की बात, तो इसका नाम मैं ए ओ बी रखूंगा, ए ओ बी रखूंगा। ठीक है, और दोनों कोणों को मिला के देखिए एक रेखा का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। अभी मैंने आपको समझाया कि रेखा का मतलब है कि 180 अंश होता है। मैंने इन दोनों कोणों को अगर जोड़ा जाए तो जोड़ इनका क्या होगा, 180 अंश होगा। तो कहने का मतलब है सरल रेखीय कोण युग्म, सरल रेखा पे दो कोण आपको दिखेंगे और दोनों का जोड़ हमेशा कितना होगा, तो 180 अंश होगा, क्योंकि सरल रेखा तभी बनती है, एक सीधी रेखा तभी बनती है जब 180 अंश के कोण का निर्माण होता है। अगर आपको एक चंदा दिखे तो आप समझ जाइए कि 180 अंश का कोण बन चुका है। जैसे आपको ये अगर चित्र में कभी दिखे तो आप समझिए कि ये कितने अंश का कोण बन चुका है, 180 अंश का कोण बन चुका है। ध्यान में रहेगा ये बात। तो इन्हीं चार कोण युग्मों के बारे में जानना था जो मैंने आपको बता दिया।